मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक ही यास तूफान ने आज ओडिशा के कई इलाकों में तबाही मचाई है। बालासोर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, वहीं तूफान की वजह से मुंबई और भुवनेश्वर के बीच चलने वाली उड़ानों को रद्द करना पड़ा। और कोलकाता में आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी कंट्रोल रूम से ही तूफान से पैदा हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। दाऊदे के बाद अब देश में यास तूफान ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग यास तूफान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मौसम विज्ञानी यास को भी बेहद खतरनाक तूफान मान रहे हैं। इस चक्रवाती तूफान का असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा। इसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। इस तूफान को देश में 2019 में आए तूफान अम्फान की तरह बताया जा रहा है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। आइए जानते हैं आखिर यास नाम का मतलब क्या है और तूफान का नाम कैसे पड़ता है। यास का अर्थ होता है निराशा। दुनिया में शुरुआत से ही तूफानों के नामकरण का चलन रहा है। यास एक अरेबिक शब्द है जिसका अर्थ है निराशा। ओमान देश ने इस तूफान को ये नाम दिया था। दरअसल ये तूफान ओमान की तरफ से आया है। इससे बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश की आशंका है। कैसे होता है तूफान का नामकरण? चक्रवातों के नामकरण की शुरुआत अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में हुई थी, जो एक संधि से की गई थी, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र में ये व्यवस्था साल 2004 से शुरू हुई थी। किसी भी साइक्लोन के नामकरण के लिए सदस्य देश अपनी ओर से नामों की सूची देते हैं, जिसके बाद उनकी अल्फाबेटिकल लिस्टिंग की जाती है। इसी क्रम में सुझाए गए नाम पर तूफानी चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। हर बार अलग अलग देशों का क्रम से नंबर आता है और इसी क्रम में जिस देश ने जो नाम दिया, चक्रवात का नाम उसी देश के द्वारा दिए गए नाम पर पड़ जाता है। चक्रवात यास को लेकर देश भर में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जाती हैं। फिलहाल तूफान संभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ के 950 जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही किसी आपात स्थिति में तैनाती के लिए 26 हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे गए हैं। बचाव और राहत टीमों को वायु मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है और रक्षा विमानों तथा नौसैनिक पोतों को सतर्क रहने को कहा गया है। यास के बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वीय तटीय इलाकों में दस्तक देने का अनुमान है। इससे एक सप्ताह पहले ही पश्चिम तट पर आए ताउते चक्रवात बर्बादी की दास्तान छोड़ गया था। भारत के मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है और वो बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में 26 मई को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों को पार करेगा। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दबाव वाले क्षेत्र के सोमवार तक चक्रवाती तूफान यास में बदलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से निपटने के लिए रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की और समुद्री गतिविधियों में शामिल लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। पीएमओ ने एक बयान जारी करके कहा है कि पीएम ने अधिकारियों से राज्यों के साथ करीबी समन्वय स्थापित करने को कहा है ताकि ज्यादा जोखिम वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। पीएम ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि विद्युतीय आपूर्ति या संचार नेटवर्क बाधित होने पर उसे तेजी से दुरुस्त किया जाए। मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय स्थापित किया जाए और योजना बनाएं कि अस्पतालों में कोविड-19 उपचार और टीकाकरण के काम पर इसका असर न पड़े। भारतीय वायुसेना ने चक्रवात यास से पैदा हुए हालातों से निपटने की तैयारियों के तहत मानवीय सहायता, आपदा राहत कार्यों के लिए 11 परिवहन विमान और 25 हेलीकॉप्टर तैयार रखे हैं। ये जानकारी अधिकारियों ने रविवार को पीएम को दी। अधिकारियों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात से निपटने के लिए सरकार ने कई उपायों की शुरुआत की है। इस बीच वायुसेना ने रविवार को 3 अलग अलग जगहों से 21 टन सामग्री और एनडीआरएफ के 334 कर्मियों को हवाई मार्ग से कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर पहुंचाया। अधिकारियों ने कहा कि राहत सामग्री, उपकरण और कर्मियों को पटना, वाराणसी और आराकोनम से 5 C-130 विमानों का उपयोग करके पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।